Good morning children, how are you all? I hope you all are fit and fine. So children, आज ये आपकी हिंदी रीडिंग क्लास है और इस हिंदी रीडिंग क्लास में हम कुछ मात्राओं के शब्द और वाक्य पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. So children, आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने एक स्वर लिखा है. ये स्वर आप सबने पहले से ही पढ़ रखा है. ये है आ से आम. ये है आ से आम. इस स्वर की जो मात्रा होती है वो मात्रा हम स्लीपिंग लाइन के नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खींच के आ की मात्रा लगाते हैं. ये होती है आ की मात्रा. और हम सब जानते हैं कि जब कोई भी स्वर की मात्रा किसी व्यंजन के साथ लगती है तो उसकी साउंड उस व्यंजन में जुड़ जाती है. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी साउंड आती है. सो चिल्ड्रन, ये है व्यंजन क. कौन सा व्यंजन है ये? क. अगर हमने क के साथ ये आ की मात्रा लगा दी तो पहले इसकी साउंड थी क, अब इसकी साउंड बन गई का. इस जो आ की मात्रा की है ये लंबी आ की साउंड होती है और ये बहुत देर तक आती है. पहले ये जब इसमें मात्रा नहीं थी तो इसकी साउंड थी क, लेकिन मात्रा लगाने के बाद इसकी साउंड हो गई का. क के साथ आ की मात्रा भी ऐड हो गई. इसी तरह अगर हम दूसरा व्यंजन लेते हैं, जैसे ये व्यंजन है ख. अगर हमने ख में आ की मात्रा जोड़ी तो इसका उच्चारण हो जाएगा खा. देर तक आ की लंबी साउंड आएगी. पहले ये था ख, स्लो साउंड. अब आ की मात्रा जुड़ने पर इसका लंबी आ का साउंड आएगा खा. ओके, इसी तरह हम और व्यंजन के लिए भी मात्राओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी व्यंजन के साथ आ की मात्रा जुड़ती है तो उस व्यंजन के साथ आ की साउंड ऐड हो जाती है. यहाँ मैंने कुछ आ की मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं. अब हम उनके पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. जैसे कि ये लिखा हुआ है द पे आ की मात्रा म. तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए हम द में आ की मात्रा है तो द में आ की लंबी साउंड आएगी दा म. ये शब्द हो गया दाम. इसी तरह नेक्स्ट शब्द पे आते हैं. र के साथ आ की लंबी साउंड आएगी राम. इसी तरह नेक्स्ट इसमें जो आ की मात्रा है ये ल पे लगी हुई है. ल पे आ की मात्रा है लेकिन क के साथ कोई मात्रा नहीं है तो क की साउंड सिंपली क आएगी क. लेकिन ल के साथ आ की लंबी साउंड ऐड हो जाएगी कला. इसी तरह हम नेक्स्ट शब्दों को भी रीड करेंगे. माला. म के साथ भी आ की लंबी साउंड आएगी और ल के साथ भी माला. नेक्स्ट बाजा. ओके. नेक्स्ट है पालक. इसको कैसे रीड करेंगे? पालक. ओके. सो चिल्ड्रन, बोर्ड पे मैंने आ की मात्रा से रिलेटेड कुछ वाक्य लिखे हुए हैं. अब हम उन्हें पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे. पहला वाक्य है माधव बाजा मत बजा. माधव बाजा मत बजा. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे. भगवान का भजन कर. भगवान का भजन कर. ओके. सो चिल्ड्रन, बोर्ड पे मैंने एक और स्वर लिखा हुआ है. ये स्वर है ए. ए से इमली.
इसकी जो मात्रा है उसकी मात्रा ऐसे बनाई जाती है। सबसे पहले स्लीपिंग लाइन के नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खींची जाती है और ऊपर एक ऐसे कर्व बनाया जाता है। दिस इज ई की मात्रा। इसकी साउंड बहुत ही स्लो ई की साउंड होती है, ए। जैसा हम जानते हैं कोई भी स्वर की मात्रा जब किसी व्यंजन के साथ आती है तो उसकी साउंड उस व्यंजन में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आप प्लीज बोर्ड पे देखिए। ये है स्वर क, ये है व्यंजन क। क मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी मात्रा जब किसी व्यंजन के साथ आती है तो उसकी साउंड उस व्यंजन में ऐड हो जाती है। और हम एक बात ये भी जानते हैं कि जो ई की मात्रा होती है ये हमेशा व्यंजन की लेफ्ट साइड में आती है। तो चिल्ड्रन ये है ई की मात्रा, ये हमेशा व्यंजन के लेफ्ट साइड में आती है। ये देखिए हमने इस व्यंजन के लेफ्ट साइड में ई की मात्रा ऐड कर दी। पहले इसकी साउंड थी क, लेकिन मात्रा ऐड करने के बाद इसकी साउंड हो जाएगी के। इसी तरह ये है ख, ये व्यंजन है ख। ख के साथ जब ई की मात्रा आती है तो इसकी साउंड हो जाती है खे। इसकी साउंड हो जाती है खे। अब हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे जिसमें ई की मात्रा आती है। इन्हें पढ़ते हैं। देखिए ये है व्यंजन स। स में ई की मात्रा है तो इसमें स में ई की मात्रा ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा सिर, सिर। इसी तरह र वे के ला। इसमें क में ई की मात्रा है और ल में आ की मात्रा है तो क के साथ ई की मात्रा ऐड हो जाएगी, ल के साथ आ की। ये हो जाएगा कि ला। नेक्स्ट है तिलक, तिलक। बगिया। नेक्स्ट है किशमिश, किशमिश। अब हम ई की मात्रा के कुछ वाक्य पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। सो चिल्ड्रन जो पहला वाक्य है इसमें आप देख रहे हैं द में ई की मात्रा है। दिन निकल आया। मिला के पढ़ेंगे दिन निकल आया। इसी तरह जो नेक्स्ट वाक्य मैंने लिखा है माता पिता का कहना मान। माता पिता का कहना मान। तो आई होप आप सबको आ की और ई की मात्रा की साउंड क्लियर हो गई होगी। आप सब इसको पढ़ने की घर पे प्रैक्टिस करिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।